नमस्कार, स्वागत है आपका नादी टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से हमें मिल रही है। विधानसभा सत्र पर कोरोना की छाया, बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं। सत्र से पहले कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है और इसी के चलते बड़ी तादाद में कोरोना पॉजिटिव आए हैं कर्मचारी। 77 कर्मचारियों में से 34 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। 28 दिसंबर से है विधानसभा का शीतकालीन सत्र और इससे पहले जो कोरोना का टेस्ट हुआ है उसमें 77 कर्मचारियों में से 34 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। कर्मचारियों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं। विधानसभा सत्र पर कोरोना की छाया, बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, विधानसभा सत्र पर कोरोना की छाया, 77 कर्मचारियों में से 34 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जी हाँ, देखिए पूनम, 28 तारीख से विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र शुरू होना था। उसके पहले सभी विधायकों की और जितने कर्मचारी विधानसभा के उनकी कोरोना जांच कराने का निर्णय लिया गया था। कल जो जांच रिपोर्ट आई है उसमें विधानसभा के 77 में से 34 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इनमें से काफी संख्या में वो कर्मचारी भी हैं जो विधायक विश्राम गृह में तैनात है, जहाँ पे विधायक या उनके साथ आने वाला स्टाफ रुकता है। अब विधानसभा इनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कराएगी। दूसरी ओर विधायकों के लिए भी सबके लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है और 25 दिसंबर को कोविड टेस्ट कराया हुआ प्रमाण पत्र उनके साथ मंगाया गया है, यानी कि आज जब वो कल मंगाया गया था। और यदि स्टाफ है उनके साथ तो उनका टेस्ट भी जरूरी होगा। बिना टेस्ट के किसी भी विधायक को या उनके स्टाफ को विधानसभा परिसर के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। मीडिया को पहले एंट्री बंद कर दी गई है। जब से शिवराज सिंह सरकार बनी है मार्च से, उसके बाद से अभी तक केवल एक दिन का सत्र हो पाया, वो भी संवैधानिक बाध्यता के कारण। ये दूसरा मौका है जब विधानसभा ने सत्र बुलाया है शीतकालीन, वो भी 3 दिन का। उम्मीद की जा रही है कि अब जिस प्रकार से रिपोर्ट आई है तो हो सकता है कि सत्र को एक दिन में ही समाप्त कर दिया जाए। इसी को लेकर आज विधानसभा की बैठक बुलाई गई है, सर्वदलीय बैठक दोपहर में, जिसमें इस बात पर निर्णय होगा। सबसे बड़ा खतरा ये है कि अभी तक जो मध्य प्रदेश के जो 229 विधायक हैं, क्योंकि एक अभी इस्तीफा हो चुका है उसके बाद से, तो उनमें से 47 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। राजगढ़ विधायक गोवर्धन डांगी और विदिशा के पूर्व विधायक कल्याण सिंह की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। और इस समय जो विधानसभा के सदस्य हैं उनमें से 51 विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है। ये सारे खतरे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा है कि उसके सदस्य जो है वो किसान कानूनों के विरोध में ट्रैक्टर से विधानसभा परिसर पहुंचेंगे। तो यही कारण है कि कलेक्टर ने कल एक आदेश जारी कर दिया है और विधानसभा के 5 किलोमीटर के दायरा सील कर दिया और कहा है कि कोई ट्रैक्टर या बैलगाड़ी इस क्षेत्र में नहीं जा पाएंगे। आज इस बैठक में निर्णय हुआ कि आखिरकार विधानसभा सत्र कब तक चलेगा। पूनम जी, मनोज जी आप बने रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। तो बिल्कुल एक महत्वपूर्ण निर्णय आज बैठक में होगा क्योंकि विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है 28 दिसंबर से। उससे पहले एक बड़ी तादाद में कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, तो एक कोरोना का खतरा देखते हुए पहले ही सत्र को छोटा किया गया था, लेकिन 3 दिन का सत्र होना था। लेकिन अब जिस तरीके से एक बड़ी तादाद में कर्मचारी कोरोना संक्रमित मिले हैं तो हो सकता है कि बैठक में निर्णय लिया जाए कि एक दिन का भी सत्र हो सकता है।